एलआईसी की पॉलिसी से आप इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एलआईसी की पॉलिसी से आप कैसे इनकम टैक्स को बचा सकते हो और उसमें से कैसे आप अच्छा बेनिफिट्स ले सकते हो, इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे हमने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, उसी के बारे में हम आपके यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि एलआईसी के पॉलिसी में देखिए, हर एक पॉलिसी में इनकम टैक्स की जो बेनिफिट है वो है। क्योंकि अगर मान लो आप कोई भी पॉलिसी लेकर रखे हो और अगर आपको लगता है कि मैंने तो पॉलिसी लिया है लेकिन मेरा पॉलिसी में इनकम टैक्स की बेनिफिट है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी है एलआईसी में, हर एक एलआईसी की पॉलिसी में टैक्स की बेनिफिट है वहां पर। अगर आप टैक्स पेएबल हो, अगर आप टैक्स पेयर हो, यानी कि अगर आप टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो, आपका जो भी अर्निंग है ये टैक्स में आ जाता है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है एलआईसी में, तो आप उन पॉलिसी को दिखा के, उन पॉलिसी को वहाँ पर आप मेंशन करके आप टैक्स को बचा सकते हो। जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो, कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट आप वहाँ से बचा सकते हो एलआईसी को दिखाकर। तो कैसे क्या है, आइए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि यहाँ पर आपका धारा जो एटीसी है, जो सेक्शन एटीसी है, उसके तहत आप 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 तक आप टैक्स बचा सकते हो। यानी कि आपका जो भी इनकम है 1.5 लाख रुपए आप टैक्स में दिखा सकते हो। एटीसी में आप दिखा सकते हो कि आप 1,50,000 रुपये तक आप एलआईसी में पेमेंट कर रहे हो, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आप पेमेंट कर रहे हो। इतना अमाउंट आप बता सकते हो कि मेरा इतना सारा अमाउंट मैं एलआईसी में पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक सेक्शन है कि एटीसी में आप इतना पैसा बचा सकते हो। यहाँ पर नंबर 2 है कि सेक्शन 10(10)(d), यानी कि एलआईसी की पॉलिसी जब आपका मेच्योर होता है, यानी कि जब पॉलिसी मेच्योरिटी हो जाता है, तो मेच्योरिटी में आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। यानी कि 10 लाख, 5 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, करोड़ रुपये हो सकता है, 80 लाख, 90 लाख रुपये, यानी कि जो भी अमाउंट है मेच्योरिटी की, उस मेच्योरिटी के अमाउंट में, यानी कि जो भी मेच्योरिटी के अमाउंट, उस अमाउंट में आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सेक्शन 10(10)(d) के तहत फ्री है, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर आपका एलआईसी की पॉलिसी नहीं है और आपका फिक्स डिपॉजिट प्लान है, यानी कि आपने बैंक में एफडी खोलकर रखा हुआ है और आपका एफडी से अगर 50 लाख आ रहा है मेच्योरिटी की बेनिफिट, तो उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी की मेच्योरिटी में कोई भी टैक्स आपको नहीं पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये सेक्शन 10(10)(d) के तहत फ्री है, नॉन टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपका एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, और ये मैच्योरिटी होता है, तो उसमें आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट होता है एफडी में, ये आपका टैक्सेबल है, क्योंकि उसमें आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है और वो इनकम आपका टैक्स में आ जाता है। इसीलिए एलआईसी की पॉलिसी में जो भी आपका मैच्योरिटी बेनिफिट बनेगा वो सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इसमें एक बढ़िया चीज़ है कि आपका जो भी पैसा यहाँ पर मिलता है वो उसमें आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। एलआईसी से जो भी पैसा मिलेगा वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और कुछ वहाँ से कटिंग नहीं होगा। हालांकि कुछ ऐसे कंडीशन इसमें है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे अन्य वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि सेक्शन 10(10)(d) के तहत फ्री है वो। नंबर 3 जो पॉइंट है ये है कि सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में क्या होता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखा हुआ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में आप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक आप दिखा सकते हो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में आप 50,000 रुपया पेमेंट कर रहे हो। तो आपका जो भी इनकम है 50,000 रुपये, ये आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप दिखा सकते हो कि चलो मैं तो 50,000 रुपये में हेल्थ इंश्योरेंस में पेमेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको इसका जो टैक्स है वो आप बचा सकते हो, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1.5 लाख तक है और जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपका 50,000 तक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कटौती 50,000 रुपये तक हो सकती है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो आप उसको भी अलग से दिखा सकते हो कि अरे भाई, मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसमें मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, उसे भी आप दिखा सकते हो टैक्स की, आपका जो भी फाइलिंग होगा उस वक्त। इसके बाद देखिए धारा 80CCC। इसमें क्या है कि अगर आप किसी पेंशन योजना में, यानी कि कोई भी अगर आपका पेंशन स्कीम है जहाँ पर अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 तक की आप वहाँ पर कटौती कर सकते हो।
क्योंकि ये सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम आपका सेक्शन 80C के तहत उसका जैसा ही है, क्योंकि उसमें भी आपको 1.5 लाख मिलता है, लेकिन दोनों को मार्च किया गया है। आप दोनों में से किसी एक पर भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर नंबर 5 की जो पॉइंट है ये है यहाँ पर सेक्शन 80DD। इसमें क्या है कि अगर यदि आपके पास विकलांग आश्रित है और आप उसके लिए LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आप 75,000 रुपये तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसमें क्या है कि अगर आप किसी अपने घर के, मान लो आपका फैमिली मेंबर, आपका बच्चा कोई है जो डिसेबिलिटी है, अगर आप उसके नाम पर अगर पॉलिसी ले रखे हो और उसमें आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 75,000 तक की आप वहाँ पर कटौती आप कर सकते हो, वहाँ पर आपका टैक्स बचत हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने 5 ऐसे टैक्स की बेनिफिट के बारे में बात की है कि अगर आपका LIC की पॉलिसी है या फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी है जिसमें आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो और अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो, अगर आपका इनकम टैक्सेबल है, अगर आप टैक्स पेयर हो, तो आप उन सभी को, सभी पॉलिसीज़ को, जितना भी प्रीमियम आप पेमेंट करते हो उन सभी को आप टैक्स फाइलिंग करते वक्त, यानी कि जो भी आपका ITR फाइलिंग करते हो तो उस वक्त आप इन सबको आप वहाँ पर जब आप दिखाते हो तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स की बचत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको एक बता दें कि मेरा जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर ज़रूर जाइए, इसका नाम है सूरज बारी एक्स्ट्रा, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें मैं बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसे जानने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए, वहाँ पर लॉगिन करिए और उसे एक्सप्लोर करके आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या है और कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।